भारत हिंदुओं का देश था, भारत हिंदुओं का देश है और भारत हिंदुओं का देश रहेगा। सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो या जल का पुजारियों को वेतन मिले, मंदिरों की बिजली फ्री हो, दक्षिण भारतीय परिधान को प्रतिबंधित करने का काम कालिका मंदिर में किया गया। तो धन्यवाद देता हूँ। दक्षिण भारतीय परिधान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। हमारी बहन बेटियां इस कपड़े को पहने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वयं 2 बेटियों का पिता हूँ। के साथ मेरी 2 बेटियां हैं, वो जींस पहनती हैं और आगे भी पहनेंगी। लेकिन जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, जो हमारे धार्मिक भावनाएं हैं, वहां पर हम अपने संस्कारी वस्त्र पहनकर जाएं। महाराणा प्रताप सेना ने जीन्स स्कर्ट पहनकर मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग दिल्ली समेत देश के सभी मंदिर प्रशासन से की है। हालांकि महाराणा प्रताप सेना की ये मांग पुरानी है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार ने इस मांग को दोबारा दोहराया है। उनके इस बयान से पश्चिमी देशों की नकल करने वालों को परेशानी हो सकती है और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार को आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि इस तरीके की कवायद दिल्ली के कालकाजी में शुरू हुई थी। सिर पर चुन्नी न रखने वाली युवतियों को हिदायत दी गई और कहा गया कि यदि पूजा करनी है तो सर पर चुन्नी अवश्य रखें और भारतीय परिधान में पूजा अर्चना करें। ये मामला काफी सुर्खियों में था, लेकिन अब पूरे देश के मंदिरों में महाराणा प्रताप सेना द्वारा जीन्स स्कर्ट एवं पश्चिमी देशों के परिधानों को पहनकर पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार ने बताया कि मंदिर परिसर में भारतीय परिधानों में पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिमी देशों के परिधानों से बचना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इसको लेकर महाराणा प्रताप सेना सनातनी युवतियों को जागरूक भी करेगी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों के बाद सरकार बन गई, यानी कि सत्ता काबिज हो गया। अभी नई सरकार का गठन होना है, मुख्यमंत्री की तैयारी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से कई तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच हिंदू संगठन भी पीछे नहीं हट रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे हैं। दिल्ली में भी नई सरकार के गठन होने के बाद कई अपील वो कर रहे हैं, कई मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, जैसे सड़कों को नाम बदलने को लेकर या तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार हैं, जो लगातार कई मुद्दों पर बात करते हैं, विवाद में भी रहते हैं, कई इनके ऊपर FIR भी हुई हैं। अब दिल्ली में नई सरकार गठन होने से पहले उन्होंने एक अपील की है दिल्ली सरकार से भी, जो दिल्ली में नई सरकार बनने वाली है, और राज्य की तमाम सरकार से भी, कि भाई मंदिरों में जो लड़कियां या महिलाएं जीन्स और स्कर्ट पहन के जाती हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे साथ परमार जी हैं। परमार जी, सरकार बनने से पहले आपने ये मुद्दा उठा लिया कि भाई जिस तरीके से मंदिरों में महिलाएं और लड़कियां जीन्स और स्कर्ट पहन के जाती हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये तमाम सरकारों पर भी है। क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? द न्यूज एक्सप्रेस के दर्शकों को मेरा जय श्री राम। भारत हिंदुओं का देश था, भारत हिंदुओं का देश है और भारत हिंदुओं का देश रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्षों के बाद प्रचंड बहुमत की जीत की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और उनकी तमाम टीम और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता भाजपा का, एक एक कार्यकर्ता महाराणा प्रताप सेना का, ये सभी इसके भागीदार हैं कि ऐसी सरकार बनी है। आपको याद है कि आज 12 फरवरी है। आज हम 12 फरवरी 2025 में बैठे हैं। आपको याद होगा कि 12 फरवरी 2023 को आप ही ने हमारा इंटरव्यू लिया था जंतर मंतर पर, जिसमें हमने कहा था सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, पेयजल दिल्ली का अच्छा हो, पुजारियों को वेतन मिले, मंदिरों की बिजली फ्री हो। हमने कालिका माता के मंदिर से प्रार्थना की थी और यात्रा भी चालू की थी। आपने भी उसका अपडेट दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं कालिका माई मंदिर प्रशासन के महंत और वहां की कमेटी का, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव को माना और वहां पर दक्षिण भारतीय परिधान को प्रतिबंधित करने का काम कालिका मंदिर में किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं और अब मैं चाहता हूं पूरे देश में
दक्षिण भारतीय परिधान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। हमारी बहन बेटियां इस कपड़े को पहने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वयं 2 बेटियों का पिता हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरी 2 बेटियां हैं, वो जींस पहनती हैं और आगे भी पहनेंगी। लेकिन जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, जो हमारे धार्मिक भावनाएं हैं, वहां पर हम अपने संस्कारी वस्त्र पहनकर जाएं, क्योंकि गुरुद्वारे में आप बगैर सर पे दुपट्टा रखे, बगैर सर पे रुमाल रखे नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आप बगैर टोपी के नहीं जा सकते हैं। इसलिए भारत सनातनियों का देश है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक कदम उठाना पड़ेगा और 25 वर्ष के युवक और युवतियों को नशे के लिए भी प्रतिबंधित करना पड़ेगा। ये आप इसके लिए क्या ज्ञापन देंगे आने वाली जो नई सरकार का गठन? आने वाली नई सरकार आएगी, हम ज्ञापन देंगे, हम तमाम मंदिरों में भी अपील करेंगे, पोस्टर भी लगाएंगे और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 50 लड़के 50 लड़कियां एक टीम बना के महाराणा प्रताप सेना के वॉलंटियर्स घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान लेकर हम उस चीज को लाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने का काम करेंगे। आज की जो बेटियां हैं, बहु बेटियां हैं जो कपड़े पहन के जा रहे हैं इस तरीके, उनसे भी आप? मैं 2 बेटियों का पिता हूं। मेरी अच्छी सी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे तमाम नाते रिश्तेदार है, मेरे तमाम कलीग हैं, मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। तकरीबन 13 लाख महिलाएं महाराणा प्रताप सेना में जुड़ी हुई हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो जींस पहने, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो हमारे धार्मिक संस्थान है, जब हम कोई पूजा करें तो वहां पर हमें विदेशी कल्चर और दक्षिण भारतीय परिधान को त्याग कर जाना चाहिए। ऐसा मेरी अपील है उन माताओं को, उन बहनों को। और आने वाली नई सरकार जो आएगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सरकार भी हमारी इन मांगों का समर्थन करेगी। कपड़े पहन के जाने के बाद मंदिर में कितना प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा। भारत संस्कारी देश है, भारत हिंदुओं का देश है। हमारे देश में संस्कार है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ऐसा पैगाम है। मैं नहीं कहता मैं मुस्लिम विरोधी हूं, लेकिन मेरा संकल्प है मजार मुक्त दिल्ली, नशा मुक्त दिल्ली। और जो भी महिलाएं बेटियां वैलेंटाइन डे मनाते मिल गई, उनके ऊपर कीचड़ और अंडे फोड़ने का काम महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता करेंगे अभी तत्काल। और इस पे भी दिल्ली पुलिस एक्शन ले, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। मैंने कहा कि कुतुब मीनार में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा। हमने कहा दिल्ली की लोटियां जोन को मजार मुक्त बना देंगे। आज पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मजार नहीं है, आज सुनहरी बाग मजार नहीं है, आज प्रीत बिहार की मजार नहीं है। आखिर भारत में मजार पूजा क्यों? पूरे हिंदुस्तान की मजारों को समाप्तिकरण करने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी। और जो ये कहते हैं कि मेरी गर्दन 7 करोड़ रुपए की है, मैं उनको भी ये चेतावनी देना चाहता हूं, उनको भी बताना चाहता हूं। अभी 3 रोज मुझे धमकी मिली। किसने धमकी? पाकिस्तान से आई, दिखाऊं आपको? कल दिखाऊं? क्या बोला उन्होंने? बोला अगर प्रचंड बहुमत की सरकार आई भाजपा की तो आपको परिवार सहित उड़ा देंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस तो कोई अपील है? दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, महाराणा प्रताप सेना अपना काम कर रही है। हमारे पास फरसा, तलवारें, सब प्रकार के हथियार हैं। हमें किसी प्रकार की न कोई सुरक्षा चाहिए और न हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। सुना आपने, दिल्ली की जो नई सरकार का गठन होने वाला है उससे एक बड़ी अपील महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभवन परार ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली ही नहीं, देश में तमाम जो मंदिर हैं वहां पर हमारी बहु बेटियों को साड़ी और जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, जो धार्मिक कपड़े होते हैं, उनको पहन के जाना चाहिए। जीन्स और स्कर्ट पहनकर हमारी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचती है। अब देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो किस तरीके से इस मुद्दे पर निर्णय लेती हैं। ये बात राजभवन परमार की कहां तक पहुंचती है और अब आने वाले वक्त में जो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे राजभवन परमार, मंदिरों में जो मंदिरों के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको ये सब व्याख्यान बताएंगे। फिर कितना असर इस मुद्दे पर पड़ेगा और इस खबर को देखने के बाद महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभवन परमार की इस बात को सुनकर जो देश की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो किस तरीके से बदलाव लाती हैं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।